नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हालांकि अभी तक के जितने भी टारगेट दिए दोस्तों, चाहे डाउन के हों चाहे अप के हों, सभी के सभी अचीव हैं। हाँ, अभी रिसेंट का जो हमारा टारगेट प्राइस है दोस्तों 3500 का हमने दिया है। हो सकता है कि कंपनी जल्द से जल्द 3500 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। रिसेंट में इस स्टॉक से रिलेटेड मतलब कि कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, एज ए स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो अगर इस कंपनी की मैं बात करूं तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको अच्छी खबर देखने को मिलती ही रहती है। तो ऐसे में कुछ और गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हो सकता है 3500 के लेवल को ये कंपनी टच कर सकती है। तो बहुत सारे टेस्टर अभी मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे टेस्टर सोच रहे हैं कि ये कंपनी कब तेज़ी से भागेगी। तो कब तेज़ी से भागेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ये कंपनी धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई डेली बेसिस पे लगाती रहती है, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जिनको भी बाइंग करना है दोस्तों, बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी। मेरे पॉइंट से क्या रहेगा, मैं उसको अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले दोस्तों रिसेंट में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपसे बताया था कि 3 महीने में आप कह सकते कि नो रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। मतलब क्या है दोस्तों कि 3 महीने से ये कंपनी नहीं चल रही थी। कहने का अर्थ क्या है कि 10 से 12% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया था ओनली 3 महीने में। हालांकि इसी 3 महीने में कंपनी ने कई बार ऑल टाइम हाई भी लगाया। तो बहुत मतलब जो ऑल टाइम हाई होता है कंपनी का बहुत बड़ा नहीं होता है। कंपनी 4-5% भागती है, 10% भागती है, नहीं। कंपनी 7-8 रुपये, 10 रुपये, 80 रुपये के आसपास भागती है। उसके बाद देखा जाए तो फिर स्टॉक में एक साइड वेज पैटर्न मतलब चलते हुए दिखता है। तो ऐसे में अगर देखा है तो आज के दिन जो कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप देखिए 3226 रुपये का है। और इसके पहले की अगर मैं हाई की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 3180 रुपये के 3142 रुपये 30 रुपये के आसपास देखने को मिला था। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा 5 दिन के भी चार्ट को कैलकुलेट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना हाई है। एक इसको आप मान लीजिए जो कि मतलब 2100 के ऊपर कंपनी गई थी, वापस फिर डाउन देखने को मिला। वापस आप कह सकते हैं कि साइड बेस पैटर्न में चल के कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास, अभी तक 10 तो नहीं कह सकते, फिर भी 7 से 8% का कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ पे अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने में 10% का है। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी लगभग 62% का रिटर्न है। लेकिन जो हम आपसे रिसेंट में हमने वीडियो बना के बताया था, क्या बताया था, यही बताया था दोस्तों कि स्टॉक में जो है कि मतलब एक साइड बेस पैटर्न में कंपनी चल रही है। और ऐसा नहीं कोई पहली बार साइड बेस पैटर्न में चल रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चली थी, वापस एक तेज़ी देखने को मिली था और वापस ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है, जो कि रिसेंट में अपने को हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर कुछ न्यूज़ को देखेंगे दोस्तों, देखिए पुराने न्यूज़ को भी अपने फोकस पे रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वीक पहले अपने को न्यूज़ देखने को मिला था, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट वेल की बात करें, वेल से एचएलए तक की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में जो कि एक मतलब फोकस पे रखे जाने की बात हो रही थी दोस्तों, उसमें आप सभी लोगों को पता है कि 39,125 करोड़ का जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मतलब कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे दोस्तों कि देखिए एलएनटी के साथ कंपनी ने कुछ ऑर्डर्स मतलब कि एलएनटी हो चाहे इसके पहले पीसीटी इंडस्ट्रीज़ के साथ जो कि साइन किया था। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी जो बिजनेस करती है, तो ऐसा नहीं कंपनी जो कि मतलब एक एयर डिफेंस में काम करती है, तो ऐसा नहीं कि इनके पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, किसी न किसी से टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा, किसी न किसी से कुछ रॉ मटेरियल्स लेने पड़ेंगे, फिर जाके एक इंजन रेडी होगा। मतलब देखा जाए तो एक इंजन, डब्बा, सारा कुछ दोस्तों एक इनके पास टेक्नोलॉजी है, एक इनके पास मतलब कि आप कह सकते हैं कि इनका एक ट्रेडमार्क है। तो उसको देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि 39,125 करोड़ का जो कि रिसेंट में ऑर्डर भी मिला था, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कंपनी ने किया था। किसके साथ, तो आप सभी लोगों को पता है कि एलएनटी के साथ देखने को मिला था। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वही जो कि मतलब कि YHLA एंड एलएनटी शेयर आर गोइंग अप टू, जो कि टंडन में देखने को मिला था, मतलब ट्रेंडिंग में। यहाँ पे देखेंगे डिफेंस सेक्टर में मतलब कि डिफेंस कंपनी के पास लगभग 80,000 करोड़ का ऑर्डर, शेयर खरीदने की लूट, मतलब एक्सपर्ट बोले 3600 पे कंपनी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही 3600 रुपये का एक्सपर्ट ने अभी इस कंपनी का टारगेट दे दिया। वो भी एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूँ, कौन दोस्तों, UBS की बात करें जो कि एक फॉरेन ब्रोकर्स एक्सपर्ट है दोस्तों। मतलब उन्होंने इस कंपनी का टारगेट प्राइस 3600 रुपये दिया है, जो कि बहुत सारे ब्रोकर्स का मतलब कि बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने टारगेट दिया, जो कि अच्छा खासा अचीव भी होते हुए दिखा। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो HLA गेट ओवरवेटेड रेटिंग फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली, स्टॉक जंप लगभग 60% इन 6 महीने में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो इन्होंने इस कंपनी का ओवरवेटेड किया है। यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप रिसेंट में कुछ देखेंगे तो आपको कितना देखने को मिले, लगभग 5250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने मतलब कि रिसेंट में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्डर और भी देखने को मिला था। यहाँ पे देखा है तो 3129 रुपये की प्राइस तक की कंपनी गई भी थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इनका जो मतलब अभी जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है किससे रिलेटेड, MiG-29 से रिलेटेड, जो कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो कि इनको
मिला है सप्लाई ऑफ एरो इंजन से रिलेटेड, जो कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इनके पास जो एक ट्रेडमार्क है आप कह सकते हैं इंजन से रिलेटेड, और मतलब एक फाइटर जेट से रिलेटेड दोस्तों ये कंपनी, मतलब हम हर वीडियो में आपसे यही डिस्कस करते हैं कि अगर एयर डिफेंस में अगर कोई भी कंपनी से कुछ गवर्नमेंट को उम्मीद रखना है तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से वो उम्मीद रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेक इन इंडिया के तहत कुछ मतलब कि इंसेंटिव की बात करें, इनिशिएटिव की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी कंपनियों को देखा जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक, आप सभी लोगों को पता है कि जो जीडीपी इस समय रिसेंट में आया है लगभग 12% के आसपास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर ही दोस्तों कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जहाज हो, चाहे एयर डिफेंस हो, चाहे सबमरीन हो दोस्तों, सबका जो कि काम होने वाला है। यहाँ पर अगर आप यूवीएस देखेंगे दोस्तों तो यूवीएस जो कि फॉरेन ब्रोकरेज एक्सपर्ट है दोस्तों, मतलब फॉरेन ब्रोकरेज की बात करें फर्म है, जिसकी बात करें तो 3600 रुपये इस कंपनी का एक्सपेक्टेड प्राइस रख दिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ब्रोकर्स कुछ अपनी तरफ से रखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, तो जैसा कि वो सारा चीज़ें आपको पता भी है कि 80,000 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिलता है 2026 तक। ये लगभग 2,40,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा उनका भी मानना है। बजट 23-24 में सारी चीज़ें होते हुए दिख सकती है, लगभग 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास, मतलब जो कि उन्होंने अभी बजट पेश किया लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास, जो कि एक बजट भी दिया दोस्तों। उसमें अगर देखा है तो जंप इन 13% ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब कुछ अगले साल से देखा है तो अभी तक लगभग 13% ने कंपनी जंप दिखाया है। जैसा कि हमने आपसे अगले वीडियो में क्या डिस्कस किया, तो दिसंबर से लेकर के अभी तक कंपनी 10 से 12% ही तेजी दिखाया है। यहाँ पे भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो कुछ पीसीसी इंडस्ट्री के साथ कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू जॉइंटली वर्क ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए कंपनी ने साइन किया था। तो आप सभी लोगों को पता है पीटीसी इंडस्ट्रीज क्या करती है दोस्तों। पीटीसी इंडस्ट्रीज एक आप कह सकते हैं कि मेटाल सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। इसी से रिलेटेड अगर आज के दिन देखेंगे दोस्तों तो कुछ स्टॉक मतलब कि जो कि रडार पे रखे गए थे, यहाँ पे देखा है तो भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कैनरा बैंक, लुपिन एमॉन्ग और सारे भी स्टॉक देखने को मिले थे। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि ब्रोकर्स की रडार पे हैं। कंपनी में देखा जाए तो इस समय क्या पहले से ही अपने को एक अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिलता ही जा रहा है। यहाँ पे अगर आप 1 साल के भी चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी ऐसा नहीं कोई पहली बार एक कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक में तेजी, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज, एक लंबा कंसोलिडेशन फेज चला था। इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, लो देख लो आप अगर देखेंगे थोड़ा सा हम इसको हाई से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। हाई पे कितना है, लगभग जून 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया था। वापिस आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो कंपनी ने अभी तक लगभग 850% के ऊपर रिटर्न बना के दे दिया है दोस्तों। इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से नहीं भागती है, लेकिन हाँ महीने में 1-2 बार तो कंपनी ऑल टाइम हाई लगा ही देती है। लेकिन कुछ लोगों के माइंड सेट में रहता है कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 16% आज का देखने को मिला है, लेकिन आपसे बताएं 12 से 13% ही देखने को मिला था। चाहे तो आप हमारी अगली वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 4 मार्च को ही कंपनी ने 3226 रुपये का हाई लगाया था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वैल्यूम एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम आप कह सकते हैं, तो मतलब मिलियंस में शेयर ट्रेड होते हैं, लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो 40% माल डिलीवरी में दिखाया, मतलब उठाया जा रहा है, तो ये भी देखा है तो एक पॉजिटिव सीन में आप ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप अगर अपडेट देखेंगे दोस्तों तो इतना कुछ खास अपडेट नहीं, जैसा कि हमने न्यूज़ में ही पढ़ लिया कि मतलब RD-33 से रिलेटेड, एरो इंजन से रिलेटेड फॉर द MiG-29 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो कि न्यूज़ देखने को मिला था, कब 31 मार्च को देखने को मिला था। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक आने वाले समय में थोड़ा सा स्लो चल सकता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके ये कंपनी 3500 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। आने वाले समय में चुनाव के बाद हो सकता है कि कंपनी 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि चुनाव से पहले हमने जो टारगेट दिया है 3500 के लेवल को, ये कंपनी जल्द से जल्द टच भी कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।